गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ इस कोरोना संक्रमण में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत की अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। जैसा कि आज रक्षाबंधन है, सबसे पहले रक्षाबंधन की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में सदा खुश रहे और ये जो रक्षाबंधन है वो इस कोरोना संक्रमण का भी एंड लेकर के आए। पिछली ग्रामर की क्लासेज में हम अध्ययन कर रहे थे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस के यूज, कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन सिचुएशंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का हमारा यूज है, पहला यूज इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक नियम लिखा हुआ है विद टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। हमारा पहला जो रूल है वो सिंपल पास्ट टेंस का ये कहता है कि यदि सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का मतलब है समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। ऐसे वर्ड, ऐसे जो क्रिया विशेषण जो समय को बताने वाले हो, कौन कौन से समय को, जैसे कि यहाँ पर दिया गया फर्स्ट हमारे पास अगो, सेकंड है यस्टरडे, वंस, लास्ट, प्रीवियस, इसके अलावा कोई भी पास्ट का टाइम। यदि ये सेंटेंस में आपको दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो शब्द है वो हमको कौन से टेंस को शो करते हैं, पास्ट टेंस को। तो ऐसे शब्दों को देखते हुए हमको भरना होता है सिंपल का पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या भरेंगे, या तो यूज करना होता है सेकेंड फॉर्म का या यूज करना होता है डिड प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, ही खालिस्तान गो टू मुंबई यस्टरडे। यहाँ पर हमारे पास सबसे जो पहला जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे ये शब्द हमको यहाँ मिल रहा है बीता हुआ कल, जो एक पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम साथ साथ होने से हमको इसको में भरना होगा सिंपल पास्ट टेंस। अब हमने बताया सिंपल पास्ट टेंस में किसका यूज करना होता है, या तो सेकंड फॉर्म का या फिर डिड प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म का। तो सेंटेंस जैसा कि हमारा अफर्मेटिव है, साधारण है, तो साधारण वाक्यों में हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो गो की जो सेकंड फॉर्म हो जाती है वो होती है गो, वेंट, गॉन। यहाँ पर आ जाएगी वेंट। फर्स्ट एग्जांपल में ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह मुंबई कल गया। एग्जांपल नंबर सेकंड, द बिल्डिंग खालिस्तान बिल्ड इन 1989। यहाँ पर इनके साथ में हमको पास्ट टाइम दिया गया है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पहले बताया हुआ है कि इनके साथ में टाइम को देखना होता है। जैसे इनके साथ में समर आ जाता है, इनके साथ विंटर आ जाता है, या इनके साथ में कोई भी प्रेजेंट का टाइम आता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं। इनके साथ में यदि कोई पास्ट का टाइम आता है तो हम पास्ट सिंपल टेंस भरते हैं। इनके साथ में यदि कोई फ्यूचर का टाइम आता है तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस भरते हैं। यहाँ पर इनके साथ में दिया हुआ है 1989, 1989, जो हमारा एक पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम है तो यहाँ पर हम पास्ट का सिंपल टेंस भरेंगे। देखते हैं पहले सेंटेंस में यहाँ क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग है, तो ये सब्जेक्ट ना हो करके यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, क्योंकि मकान जो है वो किसी को बनाता नहीं है, मकान को बनाया जाता है। बनाने वाला मकान नहीं है, यानी कि काम को करने वाला मकान थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं हो करके क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है इसका और सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सेंटेंस के प्रारंभ में यदि आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो सेंटेंस होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है वो सेंटेंस हमारा, पैसिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में होता है तो हमें यहाँ पर भी जो फॉर्म भरनी है वो पैसिव फॉर्म ही भरनी होती है। पैसिव फॉर्म कैसे भरेंगे, जैसे हमको पता है कि इन 1989, 1989 में ये पास्ट टाइम है और हमको भरना होता था इसमें सिंपल का पास्ट टेंस भरना था। लेकिन अब हमें सिंपल पास्ट टेंस की भी क्या भरनी है, पैसिव फॉर्म, यानी कि हमें सेकंड फॉर्म की पैसिव वॉइस फॉर्म जो होती है वो होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव फॉर्म है। तो यानी कि हमको सेकंड फॉर्म की जगह वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी होगी। क्यों भरनी है, क्योंकि हमने पहले क्लियर कर दिया है कि बिल्डिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग को बनाया जाता है, बिल्डिंग किसी चीज़ को बनाती नहीं है, काम को करने वाला बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग खुद ही काम है। तो यानी कि बिल्डिंग ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो पैसिव फॉर्म आएगी, और पैसिव फॉर्म अगर सेकंड फॉर्म की बनती है तो वो क्या बनती है, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव इसमें आपने देखा होगा सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज कर लेते हैं, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होगी। बिल्डिंग हमारी सिंगुलर है तो यहाँ आएगा वाज,
और थर्ड फॉर्म लेके आओगे, थर्ड फॉर्म बिल्ड की हो जाएगी बिल्ट। तो सेकंड सेंटेंस में हमने क्या भरा है, वाज बिल्ट, ये पैसिव फॉर्म है सेकंड फॉर्म की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सेंटेंस है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है आई खालिस्तान बाई सम चॉकलेट्स ऑन लास्ट संडे। यहाँ लास्ट के साथ में दिया गया है संडे, लास्ट संडे यानी कि गत रविवार। एक पास्ट टाइम हुआ और पास्ट टाइम हुआ लास्ट के साथ दिया गया, हमने पहले लिखा है लास्ट जो आता है वो पास्ट टेंस में आता है। तो लास्ट संडे ये हमारा पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस है, काम को करने वाला कौन है, मैं, यानी कि सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज मिलेंगे। और बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। तो आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन लास्ट संडे। तो इस प्रकार से थर्ड सेंटेंस में हमने क्या भरा है, सेकंड फॉर्म। क्यों भरा, क्योंकि इसमें लास्ट संडे दिया हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ, इंडिया खालिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1987, सॉरी गलत हुआ यहाँ पर, 1947। तो इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, भारत जो है 1947 में फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ाद हुआ। तो गेट की यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरेंगे, क्या हो जाएगी, गॉट, क्योंकि ये क्या है हमारा एक पास्ट का टाइम है, इन 1947, 1947 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सी खालिस्तान नॉट कम हेयर बाय बस 2 days अगो। लास्ट में आपने देखा एक समय दिया गया है 2 days अगो, यानी कि 2 दिन पहले। 2 दिन पहले अगो हमारे को दिख ही रहा है, इसमें कौन सा टेंस है, सिंपल का पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में हमको भरना है या तो सेकंड फॉर्म या डिड प्लस और की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे, साधारण जो वाक्य होंगे, उनमें हमको भरनी होती है सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमको भरनी होती है डिड प्लस और की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा सेंटेंस में हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ड डिड का। तो यहाँ पहले तो हम यूज़ करेंगे डिड का, उसके बाद नेगेटिव का लगाएंगे नॉट, और फिर लेके आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम का कम। तो इस प्रकार से हमारे 5 सेंटेंस क्लियर होते हैं। शी डिड नॉट कम हेयर बाय बस 2 days अगो, वह 2 दिन पहले बस के द्वारा यहाँ नहीं आई। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं इसमें, वंस दे आर ब्लैंक, और फॉर्म बनी है बी की 2 friends। तो जैसा सेंटेंस में स्टार्टिंग में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वंस, वंस का मतलब एक बार, कोई पास्ट का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, हमको फॉर्म भरनी है बी की। तो हमने क्या बताया कि यदि वंस दिया है सेंटेंस में, यदि वंस दिया गया है सेंटेंस में, हमको टेंस भरना है सिंपल का पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको यूज़ करना होगा सेकंड फॉर्म का। तो बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास वाज और वर, वाज या वर। अब बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर है, इनमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे तो वो डिसाइड करता है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा इसमें देखने को तो देयर सा लग रहा है, लेकिन देयर हमेशा संबोधन के तौर पर है। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट काम करने वाले कौन है, 2 friends है, यानी फ्रेंड्स कितने हैं, 2। तो ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, वर का। तो ये बनेगा हमारे पास में वंस देयर वर 2 friends है। तो इस प्रकार से हमने इससे पहले जो हमारा नियम था टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का, इसमें से हमने 6 सेंटेंस को एग्जाम बोर्ड पर लिखा है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो है पास्ट हैबिट का। प्रेजेंट्स की जो हैबिट होती है, वर्तमान की जो आदतें होती है, उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, और पास्ट की जो हैबिट्स होती है उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो नियम नंबर दूसरा हमारा, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दूसरा नियम लिखा है टू शो पास्ट हैबिट्स, यानी कि पुरातन जो हमारी हैबिट्स है, पुरानी जो हमारी आदतें हैं, उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पहला जो हमने बताया था सिंपल पास्ट टेंस में, ये बताया था कि वर्तमान की जितनी भी हमारे पास आदतें होती हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, सब हमको सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करना होता है। लेकिन अब ऐसी आदतें जो हम पहले किया करते थे, उन सभी आदतों को दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे नियम में लिखा है टू शो पास्ट हैबिट्स, यानी कि पुरानी जो भी आदतें हैं उनको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किस में करते हैं, अपन को कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है आई वेंट टू द टेम्पल दिल्ली। देखो दिल्ली शब्द जो है हमने सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, और उसमें बताया था दिल्ली का मतलब होता है रोजाना। तो रोजाना मतलब जो भी काम रोजाना होते हैं वो हैबिट में होते हैं, और हैबिट में तो है, लेकिन कब की हैबिट है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं क्या था, बच्चा था। तो जब मैं बच्चा था उस समय की बात है कि आई वेंट टू द टेम्पल दिल्ली, मैं रोजाना मंदिर जाता था।
वैसे तो अगर इस सेंटेंस को मैं यहीं पे क्लोज करता तो इसमें अपन सिंपल पास्ट टेंस बढ़ते, क्योंकि ये प्रेजेंट की हैबिट हो जाती। आई गो टू द टेम्पल, दिल्ली में रोजाना मंदिर जाता हूँ। लेकिन सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, यानी कि जब मैं बच्चा था तब की बात हो रही है कि मैं रोजाना मंदिर जाता था। इसलिए यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो कौन सी फॉर्म का यूज़ किया गया है, सेकेंड फॉर्म वेंट का। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड नंबर सेंटेंस जो है, इन माई चाइल्डहुड, साफ साफ लिखा हुआ है इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में आई प्ले क्रिकेट, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है मैंने, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट, कि मैं मेरे बचपन में रोजाना क्या खेलता था, पहले कि क्रिकेट खेला करता था। कब की बात हो रही है, बचपन की, तो इसका मतलब जो समय जो था वो गुजर चुका है, पास्ट में आ चुके हैं हम, और जब पास्ट में आ चुके तो इसका मतलब हमको जो यूज़ करना होता है वो सेकंड फॉर्म का। तो नियम नंबर दूसरा हमारा ये कहता है, यदि हमको पास्ट के हैबिट्स दर्शानी हो तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट की यदि हैबिट दर्शानी हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें तीसरा जो हमारा रूल है वो है कंडीशनल सेंटेंसेज। जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, ठीक उसी प्रकार से हम सिंपल पास्ट टेंस में भी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की जो क्लास है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो पहले हम अपलोड कर चुके हैं। आप यदि अच्छे से उसके बारे में समझना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं। वैसे मैं दोबारा से इस नियम नंबर तीसरा कंडीशनल जो सेंटेंस है कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होती है उसको यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा नियम हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेज में प्रिंसिपल क्लास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के होने पर सब ऑर्डिनेट क्लास में सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेज का मतलब है शर्त वाले वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जो किससे स्टार्ट होते हैं, या तो इफ से या अनलेस से। तो इफ या अनलेस से शुरू होने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज। इनमें क्या होता है कि सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, एक जो क्लास, कम से कम दो टुकड़े होते हैं। एक जो क्लास होता है वो प्रिंसिपल क्लास होता है, दूसरा जो क्लास होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो प्रिंसिपल क्लास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के होने पर हमको जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसमें क्या भरना होगा? सिंपल का पास्ट टेंस। कैसे भरेंगे? जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इफ़ यू खालिस्तान वर्क हार्ड यू वुड पास। आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया गया है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे पास वुड है, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के होने पर ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और जो दूसरा बच जाता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। तो यहाँ पर हमको जो भरना है वो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म वर्क की होती है, वर्कड। तो इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। अगर तुमने कठिन परिश्रम, काश तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम ऐसे करते, काश तुम कठिन परिश्रम करते तो ऐसे हो जाता। इफ़ आई खालिस्तान ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ भी दिया हुआ है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो हमको क्या भरना होता है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म भरेंगे बी की, और बी की सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास वाज या वर। अब ध्यान ये रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेज में हमेशा हमको जो यूज़ करना है वो करना है वर का, चाहे सब्जेक्ट हमारा कैसा ही हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसी भी कंडीशंस में हमको जो वर्ब काम में लेनी है बी की। कंडीशनल सेंटेंसेज में कौन सी लेनी है? वर। हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेज में सेकंड फॉर्म के तौर पर वर को ही लिया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो बी की फॉर्म क्या भरेंगे यहाँ पर? वर। नोट डाल के लिख सकते हैं आप इस बात को, कंडीशनल सेंटेंसेज में बी की सेकंड फॉर्म हमेशा वर होती है। थर्ड है इफ़ आई खालिस्तान बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो करप्शन की जो समस्या है उसको समाधान कर देता। तो यहाँ भी आप देखते हैं वुड, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमको भरनी है सेकंड फॉर्म, और बिकम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हो जाती है बिकेम। आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द करप्शन, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। तो ये हमारे पास है नियम नंबर 3 था कंडीशनल सेंटेंसेज का। और कंडीशंस हमारे पास 3 प्रकार की होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं 3 कंडीशंस कौन कौन सी है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारे पास में इफ़ या अनलेस के साथ यदि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो दूसरी तरफ अपन को भरना होता है, यानी कि भरना हुआ मिलेगा या भरना होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, जिसे अपन बोलते हैं प्रोबेबल कंडीशन।
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबल या ओपन कंडीशन, यानी खुली शर्त वाले वाक्य होते हैं, जिसमें इफ़ यू आर लेस के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेगा, दूसरी तरफ क्या होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन नंबर 2, इफ़ यू आर लेस के साथ यहाँ पर होता है सिंपल का पास्ट टेंस, तो दूसरी तरफ अपन को भरना होता है, यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा या भरना होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 2 कहती है हमारे पास में इफ़ यू आर लेस के साथ है, यदि हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरी तरफ क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी कंडीशन। इसमें आप देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपन को भरा हुआ मिलता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म हो जाती है, वहाँ पर विल की जगह वुड हो जाता है। और अभी कंडीशन नंबर 3 भी बकाया है, जिसमें अपन को होता है इफ़ यू आर लेस के साथ सब्जेक्ट, यहाँ पर हो जाता है पास्ट का परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस, जिसमें हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको कहते हैं थर्ड नंबर की कंडीशन, जो होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार की कंडीशन होती है। एक कंडीशन सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में आई थी हमारे पास में, जिसमें हमने भरा था सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES, जब दूसरी तरफ अपन को क्या मिलता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होती है सिंपल पास्ट टेंस में, जहाँ पर आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, आपको क्या भरना होगा, सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आने पर सिंपल पास्ट टेंस आता है, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के आने पर पास्ट का परफेक्ट टेंस आता है। तो इस प्रकार से 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस का हमने प्रीवियस वीडियोस में बातें की हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और जो कंडीशन नंबर 2 है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में काम आ ही रही है। तो इस प्रकार से हमारे जो 3 नियम थे सिंपल पास्ट टेंस के, वो कंप्लीट होते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।